हरियाणा के बहादुरगढ़ में आईएनएलडी प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड के बाद सनसनी फैल गई है। आखिर किसने साजिश को रचा? आखिर कौन है इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड? इन सवालों के जवाब पुलिस तलाशने में लगातार जुटी हुई है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, ऐसा साफ नजर आ रहा है कि हत्यारों को नफे सिंह राठी के हर मूवमेंट की पूरी खबर थी। काफी पहले से उनको जानकारी थी कि नफे सिंह आखिर किस रूट से जाने वाले थे और कहां पर उन्हें टारगेट करना है, कहां पर जा रहा है। 40 से 50 राउंड फायरिंग नफे सिंह की गाड़ी पर की गई, ये जानकारी सामने आ रही है। और इस हमले में आईएनएलडी कार्यकर्ता जय किशन की भी मौत हो गई, जो कि उनके साथ ही मौजूद थे, जबकि 2 सुरक्षाकर्मी गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। हत्याकांड का गैंगस्टर कनेक्शन भी सामने आ रहा है। और नफे सिंह राठी हत्याकांड पर बड़ा खुलासा हुआ। शुरुआती जांच में सुपारी किलिंग का शक है। बिश्नोई काला जठेड़ी गैंग से भी जुड़ रहे हैं तार, और पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। तो शुरुआती जो जांच है उसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, सुपारी किलिंग की बात कही जा रही है। बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग से भी तार जुड़े हैं। पुलिस इस पूरे मामले में इन एंगल से छानबीन कर रही है। नफे सिंह राठी हत्याकांड पर यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो सकती है, और इसमें 2 गैंग्स को लेकर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। तो नफे सिंह हत्याकांड का गैंगस्टर कनेक्शन जो सामने आ रहा है, यह आपको हम बताने वाले टीवी 9 पर। यह एक्सक्लूसिव खुलासा, सुपारी किलिंग का जो शक है वो जाहिर किया गया है। प्रोफेशनल किलर गैंग से जुड़े हुए हैं तार, और यह कहा जा रहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम इसमें सामने आ रहा है। आशंका इस तरफ है, और साथ साथ गैंगस्टर काला जठेड़ी की तरफ भी पुलिस की शक की सुई घूमी है। संपत्ति विवाद से भी जोड़कर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, और इस तरफ भी जांच हो रही है। कई दिनों से नफे सिंह राठी को धमकियां मिल रही थी, उनके परिवार की तरफ से कहा गया, और सरकार से और अधिक सुरक्षा की मांग की गई थी। अभिजीत ठाकुर हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त बहादुरगढ़ से जुड़ चुके हैं। अभिजीत, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की बात कही जा रही है, सुपारी किलिंग की बात कही जा रही है, बावजूद इसके कि परिवार की तरफ से सुरक्षा की भी बात कही गई, ये हुआ कैसे? और पुलिस को इसके शक क्यों है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, और इन 2 जो गिरोह की बात कही जा रही है उनका नाम इससे कैसे जुड़ रहा है? अभिजीत, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? अभिजीत से संपर्क हमारा कट गया, दोबारा कोशिश करेंगे अभिजीत से संपर्क करने के लिए। तो देखिए, जिस तरह शुरुआती जांच में कहा जा रहा है कि सुपारी किलिंग हो सकता है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की बात कही जा रही है, पुलिस इसको लेकर जांच कर रही है। सवाल यही है कि इस जांच में किनका नाम सामने आ सकता है। 2 गिरोह जिनको एक तरीके से बहुत ही कुख्यात माना जाता है, उनका नाम तो सामने आया ही है, लेकिन इसको लेकर पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है। और देखिए, नफे सिंह हत्याकांड पर झज्जर पुलिस का खुलासा हुआ है। 4 हमलावरों की पहचान हो चुकी है। सीआईए, एसटीएफ मामले की जांच में जुटी है। तो 4 हमलावरों की पहचान भी पुलिस ने की है। ये बड़ा दावा किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से यह बात कही गई है कि जो शूटर्स थे उनकी हमने पहचान की, और इसमें 4 लोगों की पहचान, 4 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है नफे सिंह हत्याकांड में। आइए सुनते हैं क्या कहना है पुलिस का। ये बरई गेट पे जो वारदात हुई है उसमें जिला पुलिस की 5 टीमें लगी हुई हैं, और शीघ्र से शीघ्र हम लोग जो है इस मामले को वर्कआउट कर लेंगे। अभी देखिए, सारा जांच में लगा हुआ है, और पूरा आगे जैसे जैसे अनुसंधान आएगा तो उस विषय में आपको बता दिया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि नफे सिंह राठी आखिर कौन थे, उनका सियासी खत क्या था, यह आपको बता दें। आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष थे, और साथ ही साथ यह भी आपको बता दें कि हरियाणा के बहादुरगढ़ से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। हरियाणा की वो विधायक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष थे। एक बार रोहतक सीट से लोकसभा चुनाव भी नफे सिंह राठी ने लड़ा था। भारतीय कुश्ती संघ, भारतीय स्टाइल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे नफे सिंह राठी। 2 बार बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरमैन रहे थे। तो कैसे हुई नफे सिंह राठी की हत्या, यह जानकारी भी आपको बता रहे। नफे सिंह और कार्यकर्ता जो उनके साथ मौजूद थे जय किशन, उन पर गोलियां चलाई गई। अस्पताल दोनों को ले जाया गया काफी गंभीर हालत में, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित किया।
ये तस्वीर भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं जिस फॉर्च्यूनर में सवार थे नफे सिंह और उनके साथ उनके सहयोगी, दोनों सुरक्षा कर्मियों को भी गोली लगी है जो उनके साथ मौजूद थे उनकी कार में, और दोनों की हालत इस वक्त काफी नाजुक बताई जा रही है। और इस हत्याकांड को हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कानून व्यवस्था संभालने में सरकार की विफलता बताया है। तो सरकार हर जरूरी एक्शन की बात कह रही है। तो सरकार के ऊपर देखिए अब आरोप भी लगने लगे इस पूरे मामले में। हालांकि सरकार ये जरूर कह रही है कि इस पूरे मामले की हम जांच कराएंगे, लेकिन देखिए बयान आया है कहां से। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर संभालने में सरकार विफल रही है और जिसका यह नतीजा है। बड़ा दुखद समाचार है, बड़ा दुखद घटना घटी है। मेरी उनके परिवार के साथ साथ परिवार पे यही प्रार्थना है, नुकसान जो हुआ उसका बर्दाश्त करने की शक्ति दे। और ये दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के जो है बिल्कुल खत्म होगी, लचर हो गई है और उसका दिवाला पिट गया है। बड़ी दुखद घटना है और नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। एसटीएफ को भी हमने लगाया है, तो मुझे उम्मीद है पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी इसमें। क्या मामला हो सकता है? अब सारा इतनी जल्दी बताना ठीक नहीं है, सारी चीजों का पता कर रहे हैं और उसके बाद ही बता सकते हैं। और देखिए बहादुरगढ़ में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। अभिजीत ठाकुर बहादुरगढ़ से हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। अभिजीत, क्योंकि सीआईए और एसटीएफ की जांच इस पूरे मामले में तुरंत शुरू कर दी गई है, अभी तक की जांच में क्या खुलासा हो रहा है, क्या बातें सामने आ रही है? देखिए अभी पुलिस लगातार छानबीन कर रही है मामले की और कुछ निजी दुश्मनी और पहले के कुछ जो आपसी विवाद होते हैं वो भी कारण बताए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त की जो अपडेट है अभी तक की वो ये है कि देर रात जो है मृतक नफे सिंह राठी, उनका शव और उनके जो एक बॉडीगार्ड मारे गए हैं उनका शव जो है वो यहाँ के सिविल हॉस्पिटल में लाया गया था पोस्टमार्टम के लिए। और पोस्टमार्टम इसी अस्पताल में होना है। यहाँ पर लोग भी, उनके परिवार के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहीं पर उनके शव को रखा गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करे और अलग अलग एजेंसियां भी इसके पीछे लगा दी गई हैं, लेकिन अभी तक इस बात की पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हुई कि कौन ऐसे लोग हैं जो इसके पीछे हो सकते हैं। हालांकि शक के आधार पर इसमें काला जठेड़ी गैंग की बात करें या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भी बात कही जा रही है। तो अभी तक का यही अपडेट है और बहादुरगढ़ में इतनी बड़ी घटना ने तो तमाम लोगों को यहाँ पर जो है वो हिला के रख दिया कि कैसे इस तरीके से सरेराह जो है वो हत्या की वारदात को, इतनी बड़ी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। जी, तो नफे सिंह राठी की कार पर जिस रेलवे क्रॉसिंग के पास फायरिंग की गई है वहां से टीवी9 संवाददाता जितेंद्र शर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहा जा रहा है कि नफे सिंह राठी के हत्याकांड के तार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़े हो सकते हैं। और ठीक नफे सिंह ड्राइविंग सीट के बराबर में जहां बैठे हुए थे उनकी तरफ जाते हैं और उसके बाद एक के बाद एक तकरीबन 40 राउंड फायरिंग नफे सिंह की गाड़ी पर की जाती है। नफे सिंह को 3 से 4 गोलियां लगी हैं, बताया जाता है उनकी गर्दन पे और साथ ही उनके गले में गोलियां लगी। शुरुआती तफ्तीश में सामने आया कि नफे सिंह का एक प्रॉपर्टी विवाद भी चल रहा था जिसको लेकर लगातार उन्हें धमकियां मिल रही थी। तो पुलिस उस एंगल से भी मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। इस पूरे हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई और साथ ही जो काला जठेड़ी है उसका भी नाम सामने आ रहा है। वहीं आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला का आरोप यह है कि नफे सिंह को कई महीने से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी और इसको लेकर उन्होंने हरियाणा पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी, लेकिन मदद नहीं मिली। अभय सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार नफे सिंह को सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम रही। ऐसे में प्रदेश के सीएम और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर सुरक्षा की मांग करता है, अगर आपको लिखित रूप में देता है तो सुरक्षा की जरूरत है तो उसको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। नफे सिंह के बेटे का आरोप है कि उनके पिता ने सीएम खट्टर से मिलकर कई बार जान को खतरा बताकर सुरक्षा मांगी, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं मिली। देखिए 6 महीने से लगातार हमारा पूरा परिवार सुरक्षा की मांग कर रहा था, लेकिन हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। और नफे सिंह की हत्या पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर संवेदनाएं व्यक्त की। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि नफे सिंह के हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा।
पुलिस को आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अनिल विज ने एसटीएफ जांच कराने की बात कही है। बड़ी दुखद घटना है और मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। एसटीएफ को भी हमने लगाया है, तो मुझे उम्मीद है पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी इस पर।